करना होगा। और प्रावधान कानून के इस प्रकार है कि सारा का सारा जो कानून है वो इन फेवर ऑफ फार्मर है, बायस टुवर्ड्स द फार्मर है। फार्मर को कहीं पेनाल्टी नहीं देनी है। और एक गांव देहात में जो आपका ये तर्क सुन रहे होंगे ना संबित भाई, जमीन का आपका ये तर्क जो गांव देहात में लोग सुन रहे होंगे ना, मुस्कुरा रहे होंगे कि एसडीएम एक छोटे किसान की बात सुनेगा और कंपनी की बात नहीं सुनेगा, राम राज्य आ जाएगा फिर तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पंचायत का पंचों का वहां प्रबंधन किया गया है। राम राज्य लाना है कि नहीं लाना है, या बिल्कुल लाना चाहिए, क्यों नहीं। एसडीएम के ऑफिस में 5 इधर से, 5 किसान की तरफ से और 5 कंपनी की तरफ से रहेंगे। और देखिए, जब यहां जो फैलाया जा रहा है कि अडानी जमीन कैसे ले जाएगा, आप मुझे कानून में प्रावधान दिखाइए जहां ये लिखा हुआ है। मैंने जो बेसिक सवाल पूछा था ना, उसका आपने कहा एक मिनट 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। अगर बातचीत करनी है तो फिर उसमें यह कहना कि छल है, भ्रम। यहां पर युद्धवीर कह रहे हैं कि भाई बातचीत तो तब होगी ना कि सरकार कहे कि हां हो सकता है कि कुछ बातों की अनदेखी हो, कुछ सुधार किए जा सकते हैं कानून में, तभी तो बातचीत के मायने हैं। अगर आप ये कहते रहे हमने बिल्कुल ठीक किया और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, छल किया जा रहा है, तो फिर बातचीत के मायने क्या। प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे मन में कोई छल की भावना नहीं है, हमारी जो नीयत है वो गंगा जल की तरह साफ है। ये तो अच्छी बात है। अगर हमारे में कोई छल नहीं है तो बातचीत तो होनी चाहिए, अच्छे से बातचीत होगी, हम छलावा नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने भी मुझसे इस डिबेट में एक सवाल शुरू में पूछा था कि अगर भ्रम है लोगों के मन में तो भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। भ्रम को दूर करने की प्रक्रिया प्रधानमंत्री का भाषण तो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आपकी जमीन चली जाएगी अडानी के पास, जबकि यह क्लॉज ही नहीं है। बहुत बड़ा भ्रम है कि एमएसपी को बंद किया जा रहा है, जाकर समझा दीजिए ना। नहीं है। बहुत बड़ा भ्रम है कि मंडियों को समाप्त किया जा रहा है, ये कहीं प्रावधान नहीं है। नहीं, ये जाकर समझा दो ना, क्लोज डोर मीटिंग भी तो हो सकती है। जाके वो तो बातचीत होगी। नहीं, वो जाके बिल्कुल होगी। मैंने आपको कहा यथाशीघ्र आप देखिएगा इनवाइट पहुंचेगा, यथाशीघ्र क्लोज डोर मीटिंग होगी और ये सारी बातें दोनों पक्ष बैठ के करेगी। और देखिए, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं, हम अपने भगवान के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। हमारे भगवान हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, कोई आतंकवादी और खालिस्तानी ये बातें, ये जो नैरेटिव चलाने की कोशिश थी, ये कुछ नहीं है। साफ सीधी बात कह रहे हैं संबित पात्रा, भगवान है, इनसे बातचीत की जाए। 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण दूंगा ताकि जनता बहुत सिंपली समझ जाए। देखिए, जब 2014 से पहले इमेजिन करिए संदीप जी, मैं और आप कम से कम 10 डिबेट किए होंगे कि फलाने जगह गोली चली है, यूरिया के लिए लड़ाई हो रही थी, 10 किसान मारे गए हैं, फलाने जगह यूरिया चोरी हो गई है, पेट्रोल पंप पे चला गया है। अरे लड़ाई किन बेसिक चीजों में होती थी आप सोचिए, यूरिया नहीं मिलता था लोगों पे, उसी पे लड़ाई चलती थी। अब आप ये मत कहना नीम कोटिंग आपने कराई है, हम आपको यूरिया में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। 2011 में शुरू हो गया था नीम कोटिंग का प्रोजेक्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कुछ भी हमने कराई हो आज नहीं, शुरू तो सब कुछ नेहरू जी ने किया था। ये देव दीपावली भी नेहरू जी ने शुरू किया था, मैं उसको मतलब मना ही नहीं कह रहा हूं। नेहरू जी ही पद्मासन में सोए, उसके बाद ब्रह्मांड प्रकट हुआ। फेवरेट टॉपिक मिल गया आपको। उससे कोई मतलब पीछे हट रहा हूं, बिल्कुल नेहरू जी अच्छे थे। मेरा कहना है कि अगर नहीं, मेरा कहना है कि सब कुछ इतना अच्छा था तो ये किसानों पे गोली यूरिया के लिए क्यों चलती थी? आज एक भी डिबेट यूरिया पे हो रही है क्या? नहीं हो रही है। यूरिया अपने आराम से पहुंच रही है किसानों तक। 12,000 करोड़ का पूरा बजट रहता था 2009-10 से लेकर 2014 तक, अब 1,34,000 करोड़ का बजट है, कृषि बजट। तीसरी बात, यहां पर कहा गया अडानी अंबानी जमीन ले लेंगे, इसी को कहते हैं भ्रम। आप मुझे दिखाइए उस विधेयक में, उस कानून में कहां लिखा हुआ है कि आपकी जमीन के ऊपर करार होगा। जमीन के ऊपर ना तो लीज जमीन पे जाएगी, ना तो जमीन पे कोई करार होगा, प्रोड्यूस पे करार होगा, और बिना किसी पेनाल्टी के जब चाहे किसान उस करार से निकल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। सपोज मैं किसान हूं, आप अडानी हैं, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, परसों मुझे लगा कि फलाना आदमी मुझे ज्यादा रेट देगा तो मैं कैंसिल करके बाहर निकल जाऊंगा, चाहे अडानी भी हो, वो केस करता रह जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। संवेद, इतना आसान नहीं होता ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपने होम लोन लिया होगा ना, या गाड़ी के लिए कभी लोन लिया होगा, 75 डॉक्यूमेंट होते हैं। मैं शर्त लगाकर ये कह सकता हूं कि ना आपने कभी वो 75 पन्ने पढ़े होंगे ना मैंने, और वो मुझे हस्ताक्षर करने होते हैं या आपको हस्ताक्षर करने होते हैं, और वो एवरीथिंग इज लोडेड इन फेवर ऑफ द बैंक। तो बड़े उद्योगपति घराने आएंगे, किसान के साथ करार करेंगे, किसान के हाथ में कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, वो जाकर अदालतों के सामने खड़ा रहेगा कि आप कह रहे हैं जी वो करार बदल दे। आज की तारीख में संवेद, ये कंपनियां चल रही है ना, ये आलू खरीदती हैं चिप्स वाली, पूरी बात सुन लीजिएगा, मैं पूरा रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा।
अब वो आलू 40 रुपए किलो अगर बिकने लगा तो वो 30 रुपए का करार है, भाग भाग कर करार पूरा करते हैं। पर आलू 2 रुपए में बिकने लगा तो वो 30 रुपए बिल्कुल नहीं देते कि जी आपका आलू सड़ गया, काला हो गया, गल गया, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया, और कुछ नहीं कर सकता किसान। मैं बिल्कुल जमीन की बात बता रहा हूं आपको। संदीप भाई, आपने सही बातें बताई। ये इतने वर्षों से हिंदुस्तान के किसान को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था। इन्हीं चीजों को हमें परिवर्तित करना है। इसमें मैं एक संशोधन करता हूं। आपने कहा किसान जाके कोर्ट के आगे खड़ा रहेगा। कोर्ट का प्रावधान ही नहीं, कोर्ट के आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसान को सपोज करके अमरावती का कोई किसान है, उसको अगर कोर्ट में केस करना है, वो मुंबई हाई कोर्ट तक थोड़ी जाएगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक थोड़ी जाएगा। उसको अब एसडीएम को ही सॉल्व करना होगा। और प्रावधान कानून के इस प्रकार है कि सारा का सारा जो कानून है वो इन फेवर ऑफ फार्मर है, बायस टुवर्ड्स द फार्मर है। फार्मर को कहीं पेनाल्टी नहीं देनी है। और एक गांव देहात में जो आपका ये तर्क सुन रहे होंगे ना संबित भाई, जमीन का आपका ये तर्क जो गांव देहात में लोग सुन रहे होंगे ना, मुस्कुरा रहे होंगे कि एसडीएम एक छोटे किसान की बात सुनेगा और कंपनी की बात नहीं सुनेगा। राम राज्य आ जाएगा फिर तो।